रामविलास सुमन के लगातार विवादित बयानों के बाद से अखिलेश यादव की पीडीए वाली राजनीति बड़ी कंफ्यूजन में है। अखिलेश यादव पहले पीडीए का फुल फॉर्म क्या बताते थे? वो कहते थे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। फिर उसके बाद उसमें ए जो आता है उसमें उन्होंने कहा ये अल्पसंख्यक है, ये अगड़ा भी है, ये आदिवासी भी है। अब इसी में एक नई चीज अखिलेश यादव ने जोड़ी है कि पीडीए का जो पीडी है वो पंडित है। यानी कि उन्होंने बताया कि पंडित जो है पहले अपने नाम के आगे पीडी लिखते थे, फिर उसके बाद अपना नाम लिखते थे, तो ये पीडी वही है। और पी से उन्होंने पत्रकारों को भी पीडीए में जोड़ा। यानी अखिलेश यादव को इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर अपने पीडीए फॉर्मूले पर इस बात का भरोसा नहीं है कि किसी एक जगह पर चलकर वो उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाए। ऐसे कैसे चल सकता है सोचिए। कभी आप कहते हैं कि वो अल्पसंख्यक है, अगर आप अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हुए हैं, आपको अल्पसंख्यकों के साथ जाना है तो जाइए, खुलकर जाइए, उसमें फिर अगड़ा और आदिवासी को ना लेकर आइए। और अगर आपको पिछड़ा दलित की राजनीति करनी है तो उसमें पंडितों को लेकर मत आइए। लेकिन जहां पंडित और पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, उसी में एक जाति मिसिंग है, वो है ठाकुर की। अब यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव कर ये रहे हैं कि ठाकुरों से नफरत और पंडितों से प्यार। अब साफ तौर पर अखिलेश यादव ने क्षत्रियों का विरोध उत्तर प्रदेश में ले लिया। रामविलास सुमन ने जब राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया, तब अखिलेश यादव बैकफुट पर नजर आ रहे थे। तब लग रहा था कि अखिलेश यादव अपने सांसद से माफी मंगवा देंगे। लेकिन करनी सेना ने जैसे ही हमला किया रामविलास सुमन के घर पर, उसके बाद अखिलेश यादव ने यू टर्न लिया और क्षत्रियों की क्लास लगाना उन्होंने शुरू कर दी और उसका सीधा कनेक्शन उन्होंने योगी आदित्यनाथ से जोड़ दिया। अब दोस्तों, क्षत्रियों से यहां कन्नी काटने का ये पहला जो एक एफर्ट था अखिलेश यादव को, यहीं से शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये दिखाना शुरू किया कि इस विभाग में इतने क्षत्रिय हैं, यहां पीडीए नहीं, यहां इतने ठाकुर हैं, यहां पीडीए नहीं। तमाम तरीके की बातें अखिलेश यादव वहां पर बताते हुए नजर आए। तो अखिलेश यादव जिस पीडीए फॉर्मूले के तहत राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पीडीए फॉर्मूले के तहत उनको पिछले लोकसभा चुनाव में अभी मदद मिली, अब उसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अखिलेश यादव एक सीध में नहीं चल पा रहे हैं। यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति जो करने का विचार अखिलेश यादव ने बनाया था, उसमें अखिलेश यादव अब कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कमजोर नहीं हो रहे हैं तो फिर उस पीडीए का बार बार नामकरण अलग अलग क्यों हो रहा है? अब जैसे साफ तौर पर लोग जानते हैं कि बीजेपी किसकी राजनीति करती है और समाजवादी पार्टी किसकी राजनीति करती है, कांग्रेस किसकी राजनीति करती है, लेकिन इन तीनों पार्टी में सबसे ज्यादा मुखर और सबसे ज्यादा खुलकर कोई राजनीति करता है जाति की, तो वो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। अब ऐसे में जब आप लगातार दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में पंडितों को बीच में खींचना ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर भारी भी पड़ सकता है। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि आप अपनी बात पर उस तरीके से मजबूती से खड़े नहीं हो रहे हैं। जो आपका फॉर्मूला जो आप लेकर आए हैं, जिसके तहत आपको राजनीति करनी है, वो डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। तभी कभी पीडी पंडित हो जाता है, कभी पी से पत्रकार हो जाता है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी आदिवासी हो जाता है और कभी अगड़ा हो जाता है। एक फॉर्मूले पर अभी अखिलेश यादव चलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे के दो कारण हो सकते हैं कि वर्तमान समय की जो राजनीति है उसी में पीडीए को इन्वॉल्व करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, या फिर जो दूसरा कारण है वो ये है कि अखिलेश यादव को यह भरोसा नहीं है कि पीडीए फॉर्मूला समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी करवा पाएगा। वरना अगर उन्हें पता हो, इतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये पीडीए फॉर्मूले के तहत चलेंगे तो आगे काम हो जाए। अब बात कर लेते हैं जाति समीकरण की। देखिए, अगर दलितों की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने का दमखम रखती है जनसंख्या के हिसाब से। और मायावती इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रही, दलितों की राजनीति करी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अब जब समाजवादी पार्टी को हराया बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर भी दलितों का वोट जो है वो मिला बीजेपी को, और बीजेपी पिछले 2 बार से लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। अब अखिलेश यादव से जहां दलित कट रहे थे, वहां पर अखिलेश यादव ने दलितों की राजनीति करना शुरू करी। लेकिन ऐसे में उन्होंने ये देखा कि दलित राजनीति करने में ब्राह्मण जो है नाराज हो रहा है और क्षत्रिय भी नाराज हो रहा है, और अखिलेश यादव की सारी विचारधारा का विरोध ये 2 बड़ी जातियां करती हुई नजर आ रही। अब क्षत्रियों का विरोध तो उन्होंने खुलकर ले लिया, लेकिन अब पीडीए में पंडित को शामिल करना और उसका इन्वॉल्व करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। वो जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में बहते हुए चले जाते हैं
और अपनी एक जो नींव मजबूत उन्होंने पीडीए की रखी थी वो अब डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। आप बताइए कि क्या वाकई पीडीए फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी कर पाएंगे? क्योंकि अब पीडीए फॉर्मूला पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि पीडीए में पंडित, दलित, अगड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक सब कुछ आ रहा है। ऐसे में जनता को या तो अखिलेश यादव बिल्कुल ही लल्लू समझ रहे हैं या फिर अखिलेश यादव कुछ और अलग दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन यह दिशा क्या अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 10 साल बाद वापसी करवा पाएगी या फिर अभी भी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी से 5 साल का इंतजार और करना पड़ेगा? सपा आएगी या भाजपा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।